हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए एक नए टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक तो ऐसे पुराना है, कन्वेंशनल है और आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, लेकिन उसमें क्वेश्चन को मैनेजमेंट करने में मुश्किल होती है। एसएससी की परीक्षाओं में 5 ईयर प्लान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो देखते हैं कैसे इसको स्टडी करना है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से योजना आयोग बनाया गया था। इसके पहले अध्यक्ष हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष श्री गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-52 से 1955-56 तक चली थी। यहाँ पर आप देखोगे कि 51-52 ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि एक फाइनेंशियल ईयर 2 वर्षों को कैरी करता है। जैसे अप्रैल में शुरू होता है तो मार्च में ख़त्म होता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को लेकर जो कुछ बेसिक कन्फ्यूजन है और जो गलतियाँ आप करते हैं, मैं उसे बताता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? अगर ये प्रश्न आता है तो अधिकांश छात्र क्या करते हैं कि कृषि लक्षित था, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य एनआई को बढ़ाना था, नेशनल इनकम का ग्रोथ करना था। अब यहाँ पर एनआई बढ़ाने का मतलब क्या है? तो एनआई बढ़ाने का सीधा मतलब है उत्पादन बढ़ाना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट उस समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री के.एन. राज थे। इस 5 ईयर प्लान में हैस्टेंड स्लोली का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। इसका मतलब होता है तेज़ी से चलो लेकिन धीरे धीरे। ये इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो योजना के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो प्रारंभ के 20 वर्षों में हैस्टेंड स्लोली के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स पर आधारित थी, जो कि नेहरू जी का फेबियन समाजवाद का मॉडल है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि फेबियन समाजवाद क्या होता है? तो फेबियन समाजवाद का विकास यूरोप में हुआ और आधुनिक समय में इंग्लैंड में इस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। पहले आप ये समझ लो कि समाजवादी विचारधारा का जन्म 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था। समाजवाद का यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एसेट्स जनरेशन में, वेल्थ के जनरेशन में सपोर्ट करते हो, संपत्ति के निर्माण में योगदान देते हो, तो आपका उस पर एक मिनिमम हक, मिनिमम अधिकार होता है। इसी को हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं। हमारे कई सारे समाजवादी नेता हैं। भारत के सबसे बड़े समाजवादी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उन्होंने कहा था, आई एम सोशलिस्ट बाय नेचर, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। समाजवादी नेताओं में श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, श्री राम मनोहर लोहिया का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। तो फेबियन समाजवाद का आइडियोलॉजी ये था कि समाज को धीरे धीरे बदलना चाहिए, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी रैडिकल मूवमेंट के समाज को एक चरणबद्ध तरीके से बदला जा सकता है। तो क्योंकि नेहरू जी फेबियन समाजवाद के समर्थक थे, तो उन्होंने योजनाओं में इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट में सामाजिक आर्थिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया था। आप जानते हो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये हमारे संविधान के प्रस्तावना में है और साथ के साथ संविधान के आर्टिकल 38 में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट था, उसके प्रियम्बल में, उसकी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया था। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई तो उस वक़्त तक हमारे देश में डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क आ चुका था, जनता की गवर्नमेंट थी
और दशकों पुराने साम्राज्यवाद से बाहर निकल करके नए भारत के निर्माण की संकल्पना थी। और उस वक़्त के नेताओं में इतना विश्वास था कि हम लोग कुछ ही वर्षों में देश को निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर कर देंगे। और इसका एक मुख्य लक्ष्य भारत को निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकालना था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मोटो, जिसे हम आदर्श वाक्य कहते हैं, वह सेल्फ रिलायंट क्लोज्ड इकोनॉमी था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेराल्ड डोमर मॉडल का यूज़ किया गया था, लेकिन प्लान के ड्राफ्ट में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। मुख्य रूप से इस योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया गया था। इसी कारण से इस योजना को एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन प्लान भी कहा जाता है। और इस योजना में कई सारे महत्वपूर्ण अचीवमेंट भी हुए, जिन्हें अभी हम लोग देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में ही सेंद्रीय फर्टिलाइज़र की स्थापना हुई। 1948 में दामोदर वैली कारपोरेशन स्थापित हुआ था, जो कि यूएसए के टेनेसी रिवर वैली पर बेस्ड था। उसे भी पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। आप ध्यान में रखना कि डीवीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के समय 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई। कोऑपरेटिव इंक्वायरी कमेटी, जिसके चेयरमैन एडी गोरेवाल थे, उनके सजेशन पर एसबीआई को स्थापित किया गया। वास्तव में एसबीआई कोई नया बैंक नहीं है। 1920-21 के फाइनेंशियल ईयर में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था, उसी को एसबीआई के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही 5 आईआईटीज़ बने, यूजीसी की स्थापना हुई, उड़ीसा में हीराकुंड डैम का निर्माण किया गया। उसी तरह से भाखड़ा नांगल डैम का निर्माण किया गया, जो कि सतलज नदी पर है। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में और नांगल डैम पंजाब में है। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी सेक्टर को फोकस किया गया था और प्रथम योजना में अच्छी खासी उपलब्धि भी रही। फूड ग्रेन का उत्पादन, अनाजों का उत्पादन जो 52 मिलियन टन था, वो 5 वर्षों में ही बढ़ करके 62 मिलियन टन हो गया। 1952 में स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, जो कि मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता था। और आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी ये काम करता है। तो कुल मिलाकर प्रथम पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना रही थी। उस वक़्त हमारे देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम किया था और वे भविष्य के भारत की कल्पना को लेकर के ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। सो इसी कारण से प्रथम पंचवर्षीय योजना में उनके उस विज़न को हम देख सकते हैं जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखा था। साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता के पहले भी कई सारी योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसमें भारत रत्न श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने 1934 ईस्वी में अ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम का बुक लिखा था, जिसमें उन्होंने 10 वर्षीय योजना बनाने का प्रस्ताव दिया था और कहा था कि एक्सेस एग्रीकल्चर लेबर फोर्स को इंडस्ट्री की तरफ ट्रांसफ़र करने का प्रोजेक्ट बनना चाहिए। उसी तरह से 1938 में कांग्रेस के चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया था। इस नेशनल प्लानिंग कमेटी ने 29 सब कमेटी बनाई थी, जिसने 29 रिपोर्ट दिया था। हालांकि वो ऐसा समय था जब स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम बिंदु पर था, तो उस वक़्त तो उस पर उतना काम नहीं हो पाया। इस कमेटी ने 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश पीरियड में इंडस्ट्री के नाम पर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नेहरू जी का और अन्य लोगों का मानना था कि इंडस्ट्री वही होता है जो मशीन का उत्पादन करता है। और अब आप देखोगे कि ब्रिटिश पीरियड में 1-2 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज़
को छोड़ कर के कोई भी ऐसी औद्योगिक प्रणाली नहीं थी जो हमारे देश में मशीनों का उत्पादन करती थी। तो 1938 में बने इस कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसके प्लान को कांग्रेस प्लान कहा जाता है। 1944 ईस्वी में भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान बनाया था। इसमें JRD टाटा इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इसने भी कई तरह के सुझाव दिए। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, भूमि सुधार होना चाहिए, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए, किसानों को MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें कही गई थी। इसके अलावा श्री MN रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने पीपल्स प्लान बनाया था, जिसे हम हिंदी में जन योजना कहते हैं। गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीयन प्लान बनाया था। 1946 में बनाई गई KC नियोगी कमेटी ने भारत सरकार को योजना आयोग बनाने का सुझाव दिया था। और जब हमारी स्वतंत्रता की उपलब्धि हुई तो स्वतंत्रता के दिन का जो पहला अखबार हमारे देश में आया था, उसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था प्रत्येक आंख से आंसू पोंछना हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि आप जानते हो कि विभाजन के समय में कितनी भयंकर विभीषिका हुई थी, कितना भयंकर नरसंहार हुआ था, संपत्तियों का कितना ज़्यादा विनाश हुआ था। तो 1950 ईस्वी में भारत सरकार ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए योजना आयोग की स्थापना की। 1950 ईस्वी में ही प्रख्यात समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना बनाया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े ही नॉर्मल कैटेगरी के होते हैं, आप ऐसा ही समझते हो, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ट्विस्ट कर देता है कि आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो। जैसे अभी आपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये सुना कि इसका मुख्य लक्ष्य नेशनल इनकम को बढ़ाना था। अब अधिकतर गाइड में, कई किताबों में कृषि के उत्पादन को बढ़ाना था, ये मुख्य लक्ष्य नहीं था। हाँ, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना था। तो फिर हम लोग अगले किसी क्लास में दोबारा से 5 ईयर प्लान को देखेंगे और सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान का स्टडी करेंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप बड़े बड़े नोट्स को भले ही ना पढ़ें, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।